हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी की मुख्य किरदार है ख्याति, जो फिलहाल पुणे में LLB के आखिरी साल में पढ़ रही है। ख्याति एक चुलबुली सी प्यारी लड़की है जिसे जो भी मुश्किल में हो उसकी मदद करना बहुत पसंद है। ख्याति ने आज तक बहुत लोगों की मदद की थी और अपने अच्छे स्वभाव से उसने सबका दिल जीत लिया था। ख्याति के पास पैसा, फ्रेंड्स, नॉलेज सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी जिसके लिए वो बचपन से तड़प रही थी, और वो थी उसकी माँ। ख्याति को जन्म देकर 1 महीने के अंदर ही उसकी माँ चल बसी। तब से उसके पापा ने ही उसकी अच्छे से परवरिश की, उसे लाड प्यार से बड़ा किया। ख्याति के लिए उसके पापा ही माँ, भाई बहन सब कुछ थे, लेकिन फिर भी कभी कभी अपनी दोस्तों को उनकी माँ के साथ देख ख्याति को माँ की कमी खलती थी, लेकिन फिर अपने पापा के बारे में सोचकर खुश हो जाती थी। एक दिन शाम को ख्याति कॉलेज से घर जा रही थी, तभी उसकी नज़र कॉलेज के मेन गेट के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वो अपनी स्कूटी साइड लगाकर उनके पास चली गई। ख्याति जब उसके पास गई तो उसने देखा वो कोई 70-80 साल की थकी हुई औरत थी, जिसकी साड़ी दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी और जगह जगह से फटी पड़ी थी। वहां खड़ी रहकर ख्याति उस औरत को गौर से निहार रही थी। तभी एक आवाज से उसकी तंद्रा टूटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये आवाज उस औरत की थी जो अपने दोनों हाथ ख्याति के सामने फैलाकर भीख मांग रही थी। आंटी, आप ऐसे भीख क्यों मांगती है? आपका कोई बेटा बेटी कोई है नहीं? ख्याति ने उनकी बुरी हालत देखकर पूछा। नहीं बेटा, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेले ही ऐसे भीख मांग के दिन काट रही हूँ और कुछ काम तो कर नहीं सकती। भगवान ने कुष्ठ रोग से मेरी सारी उंगलियां जो ले ली। उस औरत ने अपने दोनों बिना उंगलियों के हाथ दिखाते हुए भर्राई आवाज में कहा। उनकी हालत देख ख्याति को बहुत दुख हुआ और उसने जल्दी से अपने बैग से 50 का नोट निकाला और उनकी कटोरी में रख दिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, उस औरत ने अपने दोनों हाथ ख्याति के सर पर रखते हुए कहा तो ख्याति फीका सा मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। रास्ते भर ख्याति के दिमाग में बस उस औरत का चेहरा और उसकी बातें याद आ रही थी। अगले दिन ख्याति जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल गई। आज भी वो औरत वैसे ही गेट के बाहर बैठकर भीख मांग रही थी। ख्याति को जरूरी काम था, इसलिए वहां पर ज्यादा देर बिना रुके और कॉलेज के लिए अंदर चली गई। कॉलेज छूटने पर जब बाहर आई तो देखा कुछ स्टूडेंट उस औरत को 5-10 रुपए भीख में दे रहे थे और वहां से जा रहे थे। अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट जा चुके थे। अब उस औरत के पास कोई नहीं था। ख्याति बस दूर से ही उस औरत को देख रही थी। अचानक ही बैठे बैठे उस औरत को चक्कर आ गया और वो नीचे जमीन पर गिर गई। ख्याति जल्दी से उसके पास गई और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। अब धीरे धीरे उस औरत को होश आने लगा था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। ख्याति ने जल्दी से अपनी बोतल से उस औरत को पानी पिलाया। अब वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। क्या हुआ आंटी, आपको चक्कर कैसे आ गया? ख्याति ने परेशान भाव से पूछा। कुछ नहीं बेटा, वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, शायद इसलिए चक्कर आया होगा, उस औरत ने उतरे मुंह से जवाब दिया। तो आपने कुछ खाया क्यों नहीं? आपके पास तो खाने को कुछ खरीदने जितने पैसे थे, फिर भी आपने कुछ खरीदा क्यों नहीं? ख्याति ने कहा। ख्याति के इस सवाल से वो औरत सकपका गई और अपनी बंगले झांकने लगी। ओ बेटा, उतनी दूर चलने में घुटनों में दर्द होता है तो सोचा बाद में खरीद लूंगी, उस औरत ने हकलाते हुए कहा। एक बात बताइए, आप रात को यहीं पर सोती हैं? ख्याति ने पूछा। नहीं तो मेरा, वो औरत कहते कहते रुक गई। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? आप कुछ बता रही थी, ख्याति ने सवाल किया। ओ बेटा, यहीं पास वाले पार्क में सो जाती हूँ, उस औरत ने नजरें झुकाकर कहा। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर ख्याति वहां से चली गई और पास वाली शॉप से कुछ खाने की चीजें लेकर आई और उस औरत को दे दिया। अपने लिए किसी को इतना परवाह करता देख उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ख्याति ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा,
आज पहली बार किसी को मेरी इतनी परवाह करते देख रही हूँ, इसलिए अपने आप ही आंखों से आंसू आ गए। उस औरत ने अपने चेहरे पर के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, आप भी एक इंसान ही हो और मैं ये सब कुछ इंसानियत के नाते कर रही हूँ। ख्याति ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उस औरत ने अपने दोनों बिना उंगलियों के हाथों से ख्याति को आशीर्वाद देते हुए कहा। ख्याति मुस्कुराई और वहां से चली गई। उस दिन से ख्याति रोज कॉलेज छूटने के बाद उस औरत से ढेर सारी बातें करती, उनको थोड़े पैसे देती और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती और फिर अपने घर चली जाती। अब 2 महीने बीत चुके थे। ख्याति रोज उनसे मिलती थी। ख्याति को अब उस औरत से लगाव सा हो गया था। एक दिन कॉलेज के किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करते करते ख्याति को कॉलेज से निकलने में रात हो गई थी। उसके साथ उसके और दोस्त भी थे जो सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन ख्याति को लगा उसके पापा उसकी बहुत चिंता कर रहे होंगे, इसलिए सबसे बाय कहकर वो वहां से निकल गई। जब अपनी स्कूटी लेकर बाहर आई तो एक अजीब सा दृश्य देख वो बहुत ज्यादा चौंक गई। उसके सामने इतनी रात के अंधेरे में एक 30 से 35 उम्र के बीच का आदमी उस औरत को अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था। ख्याति भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी का पीछा करने लगी। उसे डर लग रहा था कहीं वो आदमी उस औरत को कुछ ना कर दे, लेकिन उसे इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि वो औरत अपनी मर्जी से किसी के भी साथ कैसे जा सकती है। थोड़ी देर में वो बाइक एक घर के सामने आकर रुक गई। वो घर एक मंजिला ही था, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था और काफी हद तक बड़ा भी था। घर के अंदर एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना था। गेट बंद करके वो आदमी उस औरत को अंदर लेकर चला गया। ख्याति को अंदर क्या हो रहा है यह देखना था, इसलिए वो ईंटों पर चढ़कर कंपाउंड वॉल से अंदर की तरफ झांकने लगी। वो कंपाउंड वॉल से अंदर का दृश्य साफ साफ देख सकती थी। उस आदमी ने औरत के पास की थैली ले ली। तब तक घर के अंदर से एक औरत बाहर आ गई। उसे देख लग रहा था उस आदमी की बीवी होगी। ख्याति के वकीली दिमाग को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने झट से अपने फोन का वीडियो कैमरा ऑन कर दिया और आगे का दृश्य देखने लगी। क्या हुआ जी, आज कितनी कमाई की आपकी बुढ़िया ने? उस औरत ने तैश में आकर कहा। उस आदमी ने उस पुरानी थैली के अंदर से पैसे निकाले और गिनने लगा। आज तो सिर्फ 1000 रुपए की कमाई की है इस बुढ़िया ने, उस आदमी ने कहा और पैसे अपनी जेब में रख लिए। कहीं बाहर का कुछ खाकर पैसे तो खर्च नहीं किए तुमने? उस आदमी की बीवी ने औरत का हाथ पीछे से मरोड़ते हुए कहा, नहीं बहू, मैंने कहीं पैसे खर्च नहीं किए हैं। मैं तो तुम दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा भीख मांगने की कोशिश करती हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया। भगवान के वास्ते मेरा हाथ छोड़ दो। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज तो तुझे खाना ही नहीं दूंगी। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे बुढ़िया, जो मुझे उल्टा जवाब दे रही है। अब बैठ रात भर भूखी। इतना कहकर उस औरत को नीचे धकेल कर वो अपने पति के साथ अंदर चली गई और अंदर से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी औरत बाहर नीचे जमीन पर लेटे लेटे बेतहाशा रोए जा रही थी। अंदर का यह सब दृश्य देख ख्याति तो झट से अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गई और सोचने लगी, कोई इतना कैसे गिर सकता है? कुछ चंद पैसों के लिए अपनी जन्म दी हुई माँ को रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। कितना घटिया इंसान है। ख्याति से अब उस औरत का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो जल्दी से अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई। अब ख्याति को समझ आ रहा था क्यों कुछ सवालों के जवाब देते हुए वो औरत हकलाती थी या चुप बैठ जाती थी। क्यों उन पैसों से अपने लिए खाने का कुछ नहीं खरीदती थी। अपने घर पहुंचकर अपने पापा से बिना बात किए वो सीधे अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब ख्याति के पापा करण सिंह के लगातार दरवाजा खटखटाने से दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा ख्याति की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम है? रो क्यों रहा है मेरा बच्चा? करण जी ने परेशान होते हुए पूछा। पापा, आज किसी का खून करने का मन कर रहा है। सच में कितने गंदे लोग हैं इस दुनिया में। ख्याति ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या है बेटा? किसी ने तुम्हें परेशान किया है? करण जी ने ख्याति को सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा तो ख्याति ने उन्हें सब कुछ बता दिया और अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो क्लिप भी दिखा दी। करण जी तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्होंने अपने पुलिस के कैरियर में आज तक इतना हैरान करने वाला केस नहीं देखा था।
पापा कुछ भी कीजिए, लेकिन उन आंटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। कितना बुरा हो रहा है उनके साथ। प्लीज पापा कुछ तो कीजिए, नहीं तो मैं ही उस आदमी का खून कर दूंगी। ख्याति ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसे जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेते। हम कल उसे अरेस्ट करते हैं, अब ठीक है? करण जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। फिर ख्याति वहीं अपने पापा की गोद में सर रखकर सो गई। अगले दिन सुबह जल्दी ख्याति ने उसके पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उस आदमी के खिलाफ सबूत दर्ज किया और उसके पापा को उन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल गया। ख्याति अपने पापा के साथ पुलिस जीप में बैठ गई और उनके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे। उन्होंने पहले उस औरत को कॉलेज के सामने से गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी उसके घर की तरफ घुमा दी। थोड़ी देर में गाड़ी उस आदमी के घर के सामने रुक गई और वो सब अंदर चले गए। अचानक ऐसे घर पर पुलिस को देखकर दोनों पति पत्नी चौंक गए और घबराते हुए करण जी के सामने आकर खड़े हो गए। उनके सामने खड़े होते ही करण जी ने हथकड़ी उनके सामने कर दी तो दोनों बहुत ज्यादा चौंक गए। क्या हुआ सर, आप हमें हथकड़ी क्यों दिखा रहे हैं? उस आदमी ने डरते डरते पूछा। क्योंकि यह अब तुम दोनों के हाथ में पड़ने वाली है, वो भी उम्र भर के लिए, करण जी ने कहा। लेकिन हमने ऐसा क्या किया है? उस आदमी ने पूछा। करण जी कुछ कहते उससे पहले ख्याति उसके सामने आ गई और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। बताओ तुमने क्या किया है? आपकी बीवी को भी पता नहीं होगा क्या किया है, उन्हें भी अच्छे से बताती हूँ। इतना कहकर उस आदमी की बीवी के दोनों गाल पर ख्याति ने 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और जीप से जाकर उस औरत को लेकर आ गई। अब भी बताना है तुम लोगों ने क्या किया है? ख्याति ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। सामने अपनी माँ को देख वो आदमी और उसकी बीवी दोनों चौंक गए। अब दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी। कितने घटिया हो तुम लोग, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अपनी जन्म दी हुई माँ को भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया और वो पैसे भी खुद रख लिए। ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, कितना सहा है। खुद भूखा रहकर तुम्हें पेट भर खाना खिलाया है, तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाए और जब जॉब नहीं लगी तो उसी माँ ने अपने सारे गहने यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया और तुम्हें जॉब दिलाई। भूल गए ये सब माँ के एहसान? माँ के हमारे ऊपर इतने एहसान होते हैं, अगर हम पूरी जिंदगी भर उनके सेवक बनकर रहें तो भी हम कभी उस एहसान के कर से मुक्त नहीं हो सकते। माँ एहसान का समंदर होती है, लेकिन माँ कभी ऐसा दिखाती नहीं कि उसने अपने बच्चे पर कुछ एहसान किया है। ये सब करने से पहले तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म कैसे नहीं आई? और तुम तो बहू हो इस घर की, यह तुम्हारी सास है और सास माँ समान होती है। अपनी भाभी से तो अपनी माँ को महारानी की तरह रखने की उम्मीद करती हो और दूसरे की माँ के साथ ऐसा पेश आती हो जैसे कोई किसी गुलाम के साथ भी ना करे। क्या यह किसी की माँ नहीं, तुम्हारे खुद के पति की माँ है? उसकी वजह से ही तुम्हारा पति यहाँ पर है। कितनी घटिया सोच है तुम दोनों की। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोगों को भगवान धरती पर क्यों भेजते हैं। तुम्हारे ऊपर तो थूकने का भी मन नहीं कर रहा, इतने घटिया और गंदे जो तुम दोनों। माँ क्या होती है तुम क्या जानो? माँ भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होती है जो सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, लेकिन हर कोई उनकी कद्र करना नहीं जानता। अरे माँ का ना होना हम जैसे लोगों से पूछो जिनकी माँ नहीं है। ख्याति का गुस्सा किसी बम की तरह दोनों पर फट चुका था। जब अपना पूरा गुस्सा निकालकर ख्याति शांति हुई तो पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले गई। कोर्ट में उन दोनों ने कबूल किया कि लालच के चलते उन्होंने अपनी माँ के साथ गलत किया। दोनों की आंखों में अपने किए का पछतावा दिख रहा था। पापा क्या आज से आंटी हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं? प्लीज पापा प्लीज, ख्याति ने अपने पापा से पूछा। बेटा आज तक मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। करण जी ने प्यार से ख्याति के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अपने पापा की बात सुन वो बहुत खुश हुई और खुशी से अपने पापा के गले लग गई। ख्याति उन्हें अपने साथ घर लेकर गई। पहले खुद उन्हें नहलाया, अच्छी साड़ी पहनाई और फिर घर पर डॉक्टर बुलाकर उनका चेकअप करवाया और फिर अपने हाथों से खाना खिलाकर उन्हें दवाई दे दी। आंटी मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर जैसे ही ख्याति जाने लगी
उस औरत ने अपने बिना उंगलियों वाले हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाते हुए कहा, अब से आंटी नहीं माँ। यह सुनकर तो ख्याति की आंखों में नमी आ गई और वो अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, मेरी माँ। ख्याति को तो माँ मिल गई, लेकिन कुछ गलत काम करके अपनी माँ को खुद से दूर होने मत दीजिए। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।